हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक ऐसा चैप्टर है जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, इंटर के स्टूडेंट्स और कंपटीशन की तैयारी कर रहे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने पिछले वीडियो से ही शुरू किया है, 2-3 वीडियोज़ में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले जो फोर्थ-कमिंग वीडियोज़ हैं, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, वो आपको मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे पहले वीडियो जो इससे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा चुका हूँ उसको आप सही से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें मैं रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस में है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने से पहले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले मैं यही आपको एडवाइस करूंगा कि मेरे पहले वीडियोज़ को, इससे पहले वाले वीडियोज़ को आप देखें ताकि आपको नियम सारे पता हो जाएं। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। एक इंट्रोगेटिव वो होता है जो किसी हेल्पिंग वर्ब, किसी ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होती है, किसी सहायक क्रिया से शुरू होती है, तो हम उसको एस नो टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ एटसेट्रा। तो इनसे शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम WH टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो आज इस वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे एस नो टाइप इंट्रोगेटिव, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें 3 जो जरूरी चीज़ें हैं वो ये जान लेना है कि इसका रूल क्या है। अगर आप फेयर कॉपी या नोट बना रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें नोट कर लीजिए। जैसे पहला है सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिख देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में मौजूद सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। फिर सेकेंड नंबर पर है कामाज के स्थान पर कंजक्शन इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, इफ या वेदर में से किसी एक ही का प्रयोग होगा, दोनों का नहीं होता है। फिर तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस मिलेगा उसको असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव यानी अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। फिर उसको इनडायरेक्ट स्पीच के नियमानुसार बदलते हैं, यानी इनडायरेक्ट स्पीच का जो नियम है उसके अनुसार हम इसको बदल देते हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स पे पहुँचते हैं। देखिए, मीना सैड, मीना ने कहा, इज ही नॉट हैप्पी, क्या वह खुश नहीं है, विद द न्यू कमर यानी नए आने वाले से। न्यू कमर का मतलब होता है नया आने वाला, कोई नया आने वाला व्यक्ति। तो मीना ने कहा क्या वह न्यू कमर से खुश नहीं है, नए आने वाले व्यक्ति से खुश नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, तो हमें सैड के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करना होगा। मीना आस्क्ड। उसके बाद कामा को हम हटा देंगे, कामाज के स्थान पर इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग हो जाएगा। तो मीना आस्क्ड इफ। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में यानी अफर्मेटिव या निगेटिव में बनाएंगे तो हमें सब्जेक्ट को आगे करना पड़ेगा और हेल्पिंग वर्ब को पीछे करना पड़ेगा। तो ही हम आगे ले आएंगे, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, इसलिए यहाँ पे ही हो जाएगा। इज को पीछे कर देंगे, इज के स्थान पर हमें वाज का प्रयोग करना है। इसके कुछ नियम हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियोज में पढ़ाया है, उसको आप याद कर लिया। नहीं, इज एम आर के स्थान पर वाज भी हो जाता है। फिर बाकी सेंटेंसेज को जो बचे हुए हैं हम उसको लिख देंगे नॉट हैप्पी। फिर ये सेंटेंस आगे बढ़ाएंगे हम, विथ द न्यू कमर, बाकी वैसे लिखते चले जाएंगे। मीना आस्क्ड इफ ही वाज नॉट हैप्पी विथ द न्यू कमर, तो इस तरह से बन जाएगा। ध्यान रखें कि कामा को हम हटा देते हैं, साथ में क्वेश्चन मार्क जो लगा रहता है उसको भी हम हटा देते हैं, उसको लिखा नहीं जाता है। हम चाहें तो आस्क्ड के स्थान पर इंक्वायर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हरीश सैड, हरीश ने कहा, हैव दे, क्या उन्होंने गिवन दे दिया है, मतलब उसे लास्ट वार्निंग यानी अंतिम चेतावनी। तो हरीश ने कहा क्या उन्होंने उसे अंतिम चेतावनी दे दिया है।
तो यहाँ पे देखिए हरीश सैड लिखा है, तो सैड के स्थान पर हमें क्या करना है, आस्क्ड या इंक्वायर लिख देना है। हरीश इंक्वायर्ड। अब उसके बाद हमें कामा को हटाकर, यहाँ पे जो कामा लगा हुआ है, कामा को हटाकर उसके स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम चाहें तो वेदर भी लिख सकते हैं, चलिए वेदर लिख दिया जाए तो भी सही है वो। हरीश इंक्वायर्ड वेदर। अब एक चीज़ इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे हमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्राप्त होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में या निगेटिव सेंटेंस में जैसा वो होगा उसे बदल देंगे। जैसे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसमें जो सहायक क्रिया आगे है तो सब्जेक्ट को हम आगे कर देंगे और सहायक क्रिया को हम पीछे कर देंगे। तो दे थर्ड पर्सन है, दे नहीं बदलेगा, यहाँ पर दे हो जाएगा। अब दे के साथ जो हैव या हैज हैव जो लिखा होता है उसके स्थान पर हमें हैड कर देना होता है, हैज हैव के स्थान पर हैड हो जाएगा। बाकी चीज़ों को हम लिखते चले जाएंगे, जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। हरीश इंक्वायर वेदर दे हैड गिवन हिम, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा हिम। अब उसके बाद लास्ट वार्निंग यहाँ पे लिख दी जाएगी, लास्ट वार्निंग। तो इस प्रकार हम बनाएंगे। ध्यान रहे कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर केवल सैड ही लिखा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी है और सैड के साथ टू लगा है तो भी हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें इंक्वायर्ड का प्रयोग करना होगा तो उसके साथ हमें ऑफ का यूज भी करना होगा। तो आइए तीसरे सेंटेंस पे आते हैं। विल मनीष स्टे हियर विथ यू सैड गोपाल टू मी। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी रिपोर्टेड स्पीच आगे लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब पीछे लिखा है। तो ऐसे हमें नहीं बनाना होता, हमें उसको सीधा करना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब हमें आगे लाना होता है और रिपोर्टेड स्पीच हमें पीछे करना होता है। तो यहाँ पे गोपाल सेड टू मी, गोपाल ने मुझसे कहा, विल मनीष स्टे, क्या मनीष ठहरेगा, हियर मतलब यहाँ, विथ यू तुम्हारे साथ। गोपाल ने मुझसे कहा कि क्या मनीष तुम्हारे साथ यहाँ ठहरेगा। तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब उल्टा है, उसको हम सीधा करेंगे, गोपाल सेड टू मी। तो यहाँ पे हो जाएगा गोपाल सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड लिख देंगे, या अगर हमने इंक्वायर्ड का प्रयोग किया तो टू होने के नाते, टू है ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए हमें ऑफ का प्रयोग करना होगा। गोपाल इंक्वायर्ड ऑफ मी, या आप चाहें तो आस्क्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब बन गया गोपाल इंक्वायर्ड ऑफ मी। अब इसको जब हम बनाएंगे तो भाई आप यही चीज़ समझिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको जो मिलेगा उसमें आपको इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, उसको असर्टिव बनाना है। तो क्या करेंगे, असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे और सहायक क्रिया को पीछे कर देंगे। तो ये हो जाएगा मनीष विल स्टे हियर विथ यू। अब इसको हम बनाएंगे तो मनीष को मनीष ही लिखा जाएगा, लेकिन उससे पहले हम कामा के स्थान पर इफ या वेदर लिख देंगे। फिर उसके बाद चेंज करेंगे। चलिए चेंज करते हैं। पहले तो ऐसे ही मनीष लिख देंगे। अब विल के स्थान पर आपको याद होगा, विल के स्थान पर उड हो जाता है। फिर लिखते चले जाएंगे स्टे। हेयर का देर हो जाता है, जैसा कि आप पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे देर हो जाएगा। फिर बिथ लिखेंगे, बिथ। यू ध्यान दीजिए, आप ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो यू ऑब्जेक्टिव केस में है, मी से बदलेगा तो मी हो जाएगा। यू मी से बदलेगा, यानी जो सेकंड पर्सन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो यू मी से बदलेगा तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मी लिख देना है। तो ये बदल गया। गोपाल इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ मनीष वुड स्टे देयर विथ मी। चलिए अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको रूल्स नहीं याद हैं तो मेरे पिछले वीडियोज को जरूर आप पढ़िए, अन्यथा आपको रूल्स नहीं मालूम होंगे तो ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आर दीज पीपल नॉट एक्सेप्टिंग योर प्रपोजल नाउ। तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आर दीज पीपल, क्या ये लोग, नॉट एक्सेप्टिंग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, योर प्रपोजल यानी तुम्हारा प्रस्ताव, नाउ मतलब अब, क्या ये लोग तुम्हारा प्रस्ताव अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आई सेड टू हिम, यहाँ पे सेड टू के स्थान पर आपको आस्क्ड लिखना होगा। आई आस्क्ड, फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए हिम। उसके बाद यहाँ पे इफ या वेदर में से किसी एक का हम प्रयोग करेंगे। आई आस्क्ड हिम वेदर। उसके बाद ये ध्यान रखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट को आगे कर दीजिए और हेल्पिंग वर्ब को पीछे कर दीजिए। तो दीज पीपल इधर आएगा तो दीज के स्थान पर हमेशा दोज हो जाता है, दोज पीपल।
अब इज एम आर के स्थान पर वाज वेयर हो जाता है, तो आर के स्थान पर हमें क्या करना है, वेयर कर देना है। वेदर दोज पीपल वेयर, फिर नॉट लिखते चले जाएंगे और सेंटेंस को बनाते चले जाएंगे। एक्सेप्ट लिखा है तो हमको वैसे ही लिख देना है, एक्सेप्टिंग। दोज पीपल वेयर नॉट एक्सेप्टिंग, फिर योर हम बदलेंगे क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यहाँ ऑब्जेक्ट से बदलेगा। योर पॉजेसिव केस में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉजेसिव केस में है योर, तो हिम से बदलेंगे तो हिम का पॉजेसिव केस लिखा जाएगा। तो योर हिम से बदलेगा तो हिम का पॉजेसिव केस हो जाता है हिज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हिज। अब बाकी लिखते चले जाएंगे प्रपोजल, फिर नाउ का देन हो जाता है, नाउ के स्थान पर हमें क्या करना है, देन लिख देना है। तो ये बन गया, आई आस्क्ड हिम वेदर दोज पीपल वेर नॉट एक्सेप्टिंग हिज प्रपोजल देन। फिर बढ़ते हैं अंतिम सेंटेंस पे, अरुण सैड द सैड, यहाँ पे अरुण सैड, तो यहाँ पे टू लग जाएगा, अरुण सैड टू द लिटिल गर्ल। अरुण सैड टू द लिटिल गर्ल, अरुण ने छोटी लड़की से कहा डू यू सिट, क्या तुम बैठती हो, विथ योर बेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ। तो अरुण ने छोटी लड़की से कहा क्या तुम अपनी सबसे अच्छे मित्र के साथ बैठते हो। तो इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ सैड टू के स्थान पर अगर आपको इंक्वायर्ड लिखना है तो उसके साथ आपको ऑफ का भी प्रयोग करना होगा। अरुण इंक्वायर्ड ऑफ, फिर इसको लिख देंगे द लिटिल गर्ल, ये बन गया। फिर हमें इफ या वेदर लिखना है, अरुण इंक्वायर्ड ऑफ द लिटिल गर्ल। इफ कामा को हटाकर हमें इफ लिख देंगे या वेदर चाहे तो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद डू यू सिट विथ योर बेस्ट फ्रेंड, ये प्रेजेंट इफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट इफेक्ट को हम पास्ट इनफिनिट में बदल देते हैं, यानी यू पहले आगे करेंगे फिर डू सिट पीछे कर देंगे। लेकिन इसमें एक विशेष परिवर्तन होगा, आप देखिए यू यहाँ गर्ल से बदलेगा, गर्ल का प्रोनाउन सी होता है, तो यहाँ पे हम सी लिख देंगे, सी। अब डू सिट जब इसको हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में डू लगता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इसलिए सिट के स्थान पर हम सैड कर देंगे। तो इफ सी सैट, अब उसके बाद बनाते चले जाएंगे विथ योर, यहाँ लिटिल गर्ल से बदलेगा तो सी हो जाएगा, लेकिन योर पॉजेसिव केस है तो सी का पॉजेसिव केस हर होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हर। उसके बाद लिखते चले जाएंगे बेस्ट फ्रेंड। इसमें आपको टेंस बदलना आना चाहिए, अगर टेंस आप नहीं बदल पाते हैं, आप पर्सनल प्रोनाउन को चेंज नहीं कर पाते हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियोज में जाकर उसको देखें, समझें। अगर वो समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें या मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके आप उसको फिर से पूछ सकते हैं या समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव को हम बदल देंगे। आइए चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स पे। तो देखते हैं, मदन सेड टू रीना, मदन ने रीना से कहा डोंट यू गो, क्या तुम नहीं जाती हो, टू स्कूल दीज डेज, इन दिनों। तो मदन ने रीना से कहा क्या तुम इन दिनों स्कूल नहीं जाती हो। तो यहाँ पे एस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, मदन सेड टू के स्थान पर आपको लिखना है आस्क्ड। मदन आस्क्ड रीना, तो यहाँ पे रीना लिख देंगे। ध्यान रहे कि इस आस्क्ड और इंक्वायर्ड में कोई अंतर नहीं है, एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। तो मदन आस्क्ड रीना, अब उसके बाद यहाँ पर इफ या वेदर में से किसी एक का यूज करेंगे और उसके बाद इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदल देंगे। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदल देंगे, असर्टिव के निगेटिव सेंटेंस में। यू यानी सब्जेक्ट को आगे कर देंगे, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब को पीछे कर देंगे। तो यू रीना से बदलेगा, रीना का प्रोनाउन सी होता है, तो यू रीना से बदलेगा तो सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सी लिखना है। अब प्रेजेंट इनफिनिट यानी डोंट यू गो, ये प्रेजेंट इनफिनिट है, प्रेजेंट इनफिनिट को हमें पास्ट इनफिनिट में बदलना होता है। तो डोंट के स्थान पर पास्ट इनफिनिट जब बदलेगा तो डिडंट हो जाएगा। डोंट के स्थान पर हम डिडंट का प्रयोग करेंगे। तो इफ सी डिडंट, अब उसके बाद बनाते चले जाएंगे गो टू स्कूल। उसके बाद यहाँ दीज डेज, दीज के स्थान पर हमें हमेशा दोज करना होता है, तो दोज हो जाएगा। उसके बाद हम लिख देंगे डेज, इस प्रकार बनाएंगे। तो मदन आस्क्ड रीना इफ सी डिडंट गो टू स्कूल दोज डेज। आगे बढ़ते हैं, रोहित सैद, रोहित ने कहा डिड ए स्नेक बाइट हिम यस्टरडे,
क्या एक सांप ने उसे कल काट लिया। डिड ए स्नेक, क्या एक सांप ने बाइट काट लिया है, मतलब उसे यस्टरडे यानी कल। क्या एक सांप ने उसे कल काट लिया। तो यहाँ पे सैड के स्थान पर आस्क लिखेंगे, या आप चाहें तो इंक्वायर्ड ऑफ का भी प्रयोग हो सकता है। रोहित इंक्वायर्ड, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए केवल इंक्वायर्ड लिखेंगे, ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इफ़ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं, वेदर। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन उससे पहले हमें सब्जेक्ट को आगे कर देना है, हेल्पिंग वर्ब को पीछे कर देना है। तो ए स्नेक यहाँ पे लिखा गया। अब उसके बाद डिड के स्थान पर हैड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो वहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। तो रोहित इंक्वायर्ड वेदर ए स्नेक हैड। अब यहाँ पे बाइट का हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, तो बाइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटन। फिर हिम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को नहीं बदलेंगे, वैसे ही लिख देंगे हिम। एस्टरडे के स्थान पर हमेशा हो जाता है द प्रीवियस डे। एस्टरडे के स्थान पर हमेशा द प्रीवियस डे हो जाता है। तो इस प्रकार अगर आप टेंसेज को बदलना जानते हैं तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा, हैड इट नॉट बीन रेनिंग, क्या बारिश नहीं होती रही थी, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो राहुल ने मुझसे कहा क्या सुबह से बारिश नहीं होती रही थी। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम नहीं बदलते हैं, उसका टेंस नहीं बदला जाता है, इसका नियम है। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे राहुल, सेड टू के स्थान पर आस्क लिख दीजिए, उसके बाद मी लिख देंगे, इफ़ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदलता है, लेकिन हमें सब्जेक्ट आगे करना है, हेल्पिंग वर्ब पीछे कर देना है। तो इट लिख देंगे, उसके बाद हैड नॉट बदलेगा नहीं, वैसे ही लिखते चले जाएंगे, हैड नॉट बीन, सारा कुछ वैसे ही लिख देंगे क्योंकि इसमें टेंस नहीं बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बदलता है। रेनिंग, फिर इसको भी लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार आप बनाएंगे। फिर ये देखिए, बिल हिज फादर नॉट इन्वेस्ट मनी इन दिस बिजनेस टुमारो, सैड द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी ने कहा, विल हिज फादर, क्या उसके पिताजी नॉट इन्वेस्ट नहीं लगाएंगे, मनी यानी पैसा, इन दिस बिजनेस, इस व्यवसाय में, टुमारो यानी कल। तो बूढ़े आदमी ने कहा क्या उसके पिताजी कल इस व्यवसाय में, इस व्यापार में पैसा नहीं लगाएंगे। तो पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को आगे कर देंगे, सैड द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन इधर करेंगे, द ओल्ड मैन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सैड के स्थान पर आस्क्ड लिख देना है, द ओल्ड मैन आस्क्ड, फिर इफ़ या वेदर का प्रयोग करके वाक्य को हम बनाते चले जाएंगे। आप जानते हैं फ्यूचर में बिल सेल के स्थान पर हमेशा वुड और शुड हो जाता है, लेकिन उससे पहले हमें सब्जेक्ट को आगे करना है, हिज फादर आगे हो जाएगा, हिज फादर। फिर विल के स्थान पर हमें वुड करना होगा, यहाँ पे वुड लिखा जाएगा, हिज फादर वुड। फिर बाकी चीज़ों को लिखते चले जाएंगे, नॉट इन्वेस्ट, उसके बाद यहाँ भी बदलते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, मनी। फिर इन दिस, दिस को हमेशा दैट में करना होता है, तो इन दिस के स्थान पर दैट हो जाएगा, दैट। बाकी लिखते चले जाएंगे, बिजनेस, इन दैट बिजनेस। टुमारो के स्थान पर द नेक्स्ट डे होता है या द फॉलोइंग डे होता है, तो यहाँ पे हमने लिखना है नेक्स्ट डे, यानी द नेक्स्ट डे। तो इस प्रकार अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो आपको इस तरह से उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में WH टाइप इंट्रोगेटिव के साथ, वो इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड से समाप्त होता है। क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उससे उसकी शुरुआत होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।